गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले से बनी हुई क्लास के फीचर्स को किसी नई क्लास में इनहेरिट करते हैं। मतलब पहले से बनी हुई क्लास के बेस पर यदि हम कोई नई क्लास बनाए, पहले से बनी हुई क्लास से कोई नई क्लास डिराइव करें, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस के जो टाइप्स होते हैं, इनहेरिटेंस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा टाइप है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस। चौथा टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। और पांचवा टाइप है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, फोर्थ है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और फिफ्थ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि कौन से इनहेरिटेंस में क्या किया जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे नाम से ही पता है कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक बेस क्लास होती है और उसे एक डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। तो जो भी सिंगल इनहेरिटेंस है उसमें क्या होता है कि एक बेस क्लास होती है, जैसे कि हम एक बेस क्लास रख लेते हैं ए, और इसे एक डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाए, तो ये इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मतलब इसमें केवल एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है, आगे कोई भी क्लास नहीं होती। तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसमें बेस क्लास को डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है और इस डिराइव क्लास को आगे किसी भी क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं किया जाता है। तो ये इनहेरिटेंस कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से इसे इनहेरिट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम क्लास, फिर बेस क्लास का नाम, डिराइव्ड क्लास का नाम। जैसे हमारी डिराइव्ड क्लास है बी, इसके बाद में कॉलन लिखेंगे और विजिबिलिटी मोड हम लेते हैं जैसे पब्लिक, और पब्लिक मोड में हमने एक क्लास को इनहेरिट कर लिया। अभी हम होंगे मेंबर्स ऑफ, जैसे यहाँ पे डिराइव क्लास है आपकी बी, और इस तरह से हम क्लास को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए, इस इनहेरिटेंस में हमने क्या किया है, हमारे पास में जो बेस क्लास थी वो थी ए, और इसे हमने डिराइव क्लास बी के द्वारा इनहेरिट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास, फिर डिराइव क्लास का नेम है यहाँ पर बी, इसके बाद में कॉलन लिखेंगे और जो भी विजिबिलिटी मोड है वो लिखेंगे। हमने यहाँ पर विजिबिलिटी मोड लिया है पब्लिक, और फिर बेस क्लास का नाम लिया है ए। तो क्लास डिराइव क्लास बी है, कॉलन पब्लिक विजिबिलिटी मोड है यहाँ पर, और बेस क्लास है ए। कहने का मतलब कि ए क्लास को हमने पब्लिक मोड में बी क्लास के अंदर इनहेरिट किया है, यानी कि ए जो हमारी बेस क्लास है उसे हमने पब्लिक मोड में डिराइव क्लास बी के अंदर इनहेरिट किया है। तो इस ए क्लास के जितने भी फीचर्स होंगे, इसके जितने भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे कि क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। इसके अलावा क्लास बी के खुद के भी कुछ फीचर्स या कुछ डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है वो कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं हम हमारा अगला इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सेकंड इनहेरिटेंस है हमारा मल्टी लेवल। देखिए,
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसी इनहेरिटेंस को हमें एक स्टेप आगे ले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि क्लास ए को क्लास बी इनहेरिट कर रहा है और क्लास बी को एक और कोई क्लास इनहेरिट करती है क्लास सी, तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है वो कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब इसमें इनहेरिटेंस के एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं, इस कारण इसे कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि बेस क्लास ए को डिराइव क्लास बी ने इनहेरिट किया, फिर इस डिराइव क्लास बी को डिराइव क्लास सी इनहेरिट करेगा, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल। और सी क्लास को आगे भी इसी क्रम में इनहेरिट किसी दूसरी क्लास के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसमें क्लास बी क्लास ए के लिए डिराइव क्लास है और क्लास सी के लिए बेस क्लास का काम करेगी। तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है उसे कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब हम इसे सिंटैक्स के थ्रू देखते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसके अंदर क्लास ए, ठीक है, और क्लास ए को लिख लेंगे, इसके कुछ भी जो भी मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसके बाद में इस क्लास ए को क्लास बी के द्वारा, जो कि डिराइव क्लास है, उसके द्वारा इनहेरिट करते हैं। तो क्लास और डिराइव क्लास हो गई हमारी बी। इसके बाद में विजिबिलिटी मोड लिखेंगे हम, विजिबिलिटी मोड जैसे लिखते हैं यहाँ पर पब्लिक। इसके बाद में बेस क्लास हो गई हमारी ए, और ये हो जाएंगे इस डिराइव क्लास बी के यहाँ पर मेंबर्स। अब डिराइव क्लास बी को भी आगे इनहेरिट किया जा रहा है, तो वो लिखेंगे हम क्लास, और हमारी अगली जो डिराइव क्लास है वो है सी। इसके बाद में कॉलन लिखेंगे, विजिबिलिटी मोड हो गया हमारा पब्लिक, और इसकी बेस जो सी क्लास है इसकी बेस क्लास हो जाएगी बी, और इसके यहाँ पर इसके मेंबर्स हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बनाई हमने क्लास ए, तो लिखेंगे क्लास और जो भी बेस क्लास है उसका नाम है यहाँ पर ए, तो क्लास ए। इसके बाद में इसके मेंबर्स लिखे जाएंगे यहाँ पर, और इस क्लास को यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। अब इस क्लास को हम क्लास बी के द्वारा इनहेरिट करते हैं, तो लिखेंगे क्लास फिर बी कॉलन, विजिबिलिटी मोड हो गया पब्लिक, और बेस क्लास हो गया ए। तो ए क्लास को पब्लिक मोड के अंदर हम बी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, और इसके बाद में क्लास बी के यहाँ पर मेंबर्स लिखे जाएंगे। इसके बाद में बी क्लास को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। इसके बाद में बी क्लास को सी क्लास के द्वारा इनहेरिट करेंगे, तो लिख रहे हैं क्लास सी कॉलन, विजिबिलिटी मोड हो गया पब्लिक, और डिराइव क्लास हो गया सी, सॉरी बेस क्लास हो गया बी। तो क्लास सी हो गया हमारा डिराइव क्लास, पब्लिक मोड में हम बेस क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्लास सी के मेंबर्स हो जाएंगे, और ये क्लास हो जाएगी यहाँ पर क्लोज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल। मतलब मल्टी लेवल का मतलब इनहेरिटेंस के एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं, इस कारण इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद में देखते हैं अगला इनहेरिटेंस, हमारा अगला इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल मतलब मल्टीपल बेस क्लासेस को यदि किसी एक डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाए, तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब मल्टीपल बेस क्लासेस को किसी एक डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में एक बेस क्लास है ए, और एक दूसरी बेस क्लास है बी, और एक क्लास ले रहे हैं हम सी। तो इन दोनों बेस क्लासेस को यदि हम क्लास सी के द्वारा इनहेरिट करते, तो इस टाइप का इनहेरिटेंस कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें यहाँ पर जो बेस क्लासेस है वो दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, वो हमारी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करती है। तो यदि एक से ज्यादा बेस क्लासेस को किसी एक डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस।
तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास ए, और यहां होंगे इसके मेंबर्स। इसके बाद में क्लास बनाएंगे क्लास बी और इसके मेंबर्स हो जाएंगे यहां पर। इसके बाद में क्लास ए और बी को क्लास सी के द्वारा इनहेरिट करेंगे, तो लिखेंगे क्लास सी जो कि हमारी डिराइव क्लास है, कॉलन विजिबिलिटी मोड लेते हैं पब्लिक, और बेस क्लास हो गई हमारी ए, कोमा लगा के फिर विजिबिलिटी मोड पब्लिक, और बेस क्लास हो गई हमारी बी। और इसके बाद में इस क्लास सी के मेंबर से यहां पर लिखे जाएंगे। तो इस टाइप का इनहेरिटेंस हो जाता है मल्टी लेवल, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए सबसे पहले क्लास ए बनाई, इसके बाद में क्लास बी बनाएंगे, और ए और बी दोनों क्लासों को क्लास सी के द्वारा इनहेरिट करेंगे। तो यही इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है, क्लास ए और क्लास बी दोनों के फीचर्स क्लास सी के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। आगे देखते हैं अगला इनहेरिटेंस। हमारा जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो जो फोर्थ है वो होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक से अधिक बेस क्लासेस को किसी एक डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा था, जबकि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक बेस क्लास को एक से अधिक डिराइव क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर एक ट्री के स्ट्रक्चर के समान होता है, इस कारण इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हम एक बेस क्लास लेते हैं ए, और इस बेस क्लास को हम दो डिराइव क्लास बी और सी के द्वारा इनहेरिट कराते हैं, तो ये कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखिए एक सिंटैक्स देखते हैं, इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। क्लास और फिर बेस क्लास हो गई हमारी ए, इसके मेंबर्स होंगे यहां पर, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये क्लास हो जाएगी यहां पर क्लोज। इसके बाद में क्लास बी कॉलन विजिबिलिटी मोड ले लिया जैसे पब्लिक, और ए क्लास को हम यहां पर इनहेरिट करा देते हैं। यहां पे क्लास बी के मेंबर्स हो जाएंगे, साथ ही क्लास ए के मेंबर्स भी इस क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। इसके बाद में इसी तरह से क्लास सी कॉलन विजिबिलिटी मोड हो गया हमारा पब्लिक, और क्लास ए। यानी कि क्लास ए के मेंबर्स को क्लास सी के अंदर इनहेरिट किया गया है यहाँ पर। तो इस टाइप का इनहेरिटेंस कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब सबसे पहले हमने एक बेस क्लास बनाई ए, और इस ए क्लास को क्लास बी के द्वारा इनहेरिट किया, और इस ए क्लास को क्लास सी के द्वारा भी इनहेरिट किया। तो इस प्रकार का इनहेरिटेंस कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास को एक से ज्यादा क्लासेस के द्वारा यदि हम इनहेरिट करते हैं तो इस टाइप का इनहेरिटेंस कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, देखिए स्टूडेंट्स, हाइब्रिड जैसे नाम से ही पता चलता है कि हाइब्रिड मतलब दो या दो से ज्यादा टाइप के जो इनहेरिटेंस होते हैं उनको यदि हम मिलाकर के कोई इनहेरिटेंस क्रिएट करें तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे देखते हैं हम, जैसे हमने एक क्लास बनाई ए और इसको इनहेरिट करते हैं क्लास बी के द्वारा, और एक और क्लास ले लेते हैं सी, और इन दोनों क्लासों को इनहेरिट कर लेते हैं क्लास बी के द्वारा।
तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है वो कहलाएगा हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड कैसे कहला रहा है, देखिए इस पार्ट को यदि हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये वाला जो इनहेरिटेंस है ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी कि ए को बी इनहेरिट कर रहा है और बी को सी इनहेरिट कर रहा है, तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यदि मैं इस ए क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ और केवल इन तीनों को देखता हूँ, तो ये जो इनहेरिटेंस है ये कहलाएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब बी और सी क्लास है, इसको क्लास डी के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है, तो ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस इनहेरिटेंस में हमने मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों टाइप के इनहेरिटेंस को मिक्स किया है, इस कारण से कहेंगे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे लिख सकते हैं हम इसको। सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास ए, इसके मेंबर्स लिखे जाएंगे इसके अंदर, क्लास को क्लोज करते हैं। इसके बाद में क्लास बी बनाते हैं पब्लिक मोड में, क्लास ए को इसके द्वारा इनहेरिट करते हैं, यहाँ पे क्लास बी के मेंबर्स हो जाएंगे, साथ ही ये क्लास ए के मेंबर्स को भी इनहेरिट कर लेगी। इसके बाद में हम एक और क्लास बनाते हैं क्लास सी, क्लास सी यहाँ इसके मेंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद में लास्ट क्लास है हमारी क्लास डी, और ये क्लास बी और सी दोनों को इनहेरिट करेगा, कॉलन पब्लिक मोड में क्लास बी कॉमा पब्लिक मोड में क्लास सी, और इस क्लास डी के मेंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है वो कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इस इनहेरिटेंस में हमने क्या किया, क्लास ए बनाई, क्लास ए को क्लास बी के द्वारा इनहेरिट कराया, ठीक है। इसके बाद में क्लास सी क्रिएट करेंगे और क्लास बी और सी, यानी कि क्लास बी और सी दोनों को क्लास डी के द्वारा इनहेरिट कराते हैं।